समझ रहा है? एक अभी बता देता हूं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर आपके घर में माइनर बच्चा है, माइनर मतलब कौन? बिलो 18, थैंक्स, ठीक है ना, जनरल नॉलेज होना चाहिए। माइनर बच्चे के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी है, हो सकती है क्या? माँ बाप ने पैसे डाल के ली होगी, और माइनर बच्चे ने वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई है, तो रेंट भी किसके अकाउंट में आ रहा है? माइनर के अकाउंट में आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है क्या? माइनर बच्चे ने 1 करोड़ का एफडी रखा है बैंक में, और उसने 1 करोड़ कमाए नहीं थे। कहां से कमाएगा माइनर बच्चा? अभी दूसरी में जा रहा है। माइनर मतलब ऐसा नहीं 17 का माइनर, माइनर कैन भी 6 साल का माइनर, माइनर कैन भी 3 साल का माइनर। 3 साल के माइनर के नाम पे 1 करोड़ का एफडी है। अभी डायपर नहीं चेंज करने आता उसको, चिच्ची डायपर में करता है। 1 करोड़ का एफडी है, तो इंटरेस्ट किसके हाथ में बुक होना चाहिए? पापा क्यों? तुम लोगों को पापा ही दिखता है हर बार मारने के लिए। मम्मा क्यों? अभी पापा भी हो सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा दोनों में कौन क्या है। क्या दोनों में हिक्का कौन है? अरे नालायक लोग, चोरी किसने की होगी घर में? हिक्का ने की होगी ना। अभी तो समझा है सब। तो मम्मा हाउस वाइफ है, मम्मा कहां से लाएगी 1 करोड़? पापा हाउस हस्बैंड है। होते आजकल के पापा ऐसे। क्या कर रहे हो? जिसकी वाइफ करोड़ों कमाती उसको हाउस हस्बैंड बनने में क्या ही प्रॉब्लम है? एन अपोजिट अट्रैक्ट। हाईली कैपेबल गर्ल कैन गेट अट्रैक्टेड टू द मोस्ट अनप्रोडक्टिव यूजलेस पर्सन ना। कि इतना यूजलेस कैसे कोई हो सकता है? वाह, आई वॉन्ट हिम। पॉसिबल है। घर तो संभालेगा कम से कम। तो क्लबिंग होगा। अगर आपने ट्रांसफर करके रखा होगा तो इंटरेस्ट इनकम माइनर बच्चे के हाथ में टैक्स नहीं होगा। डिपार्टमेंट पकड़ेगा, घर में देखेगा हिक्का कौन है, उसके हाथ में क्लब करेगा। बताओ इस प्रोविजन को तोड़ोगे कैसे आप? कि एफडी ट्रांसफर भी करोगे, इंटरेस्ट अर्न भी होगा, और डिपार्टमेंट क्लब भी नहीं कर सकता। आप माइनर हो क्या? आप अबाव 18 हो, मतलब आपको क्या बोलना चाहिए? मेजर। क्लबिंग प्रोविजन खाली माइनर बच्चों को लगती है, बच्चों को नहीं, खाली माइनर को। और आप अभी हिक्का हो या कि लिक्का हो? ये तुम एक्सट्रीम लिक्का हो, मतलब जहां लिक्का खत्म होता है ना उसके आगे जो कैटेगरी चालू होती है ना वो तुम हो। मतलब देयर इज एटलीस्ट क्लास, लो इनकम क्लास, असेसी, यू आर आउटसाइड द क्लास। तो आपके पापा ने अगर आपके नाम पे 1 करोड़ का एफडी रखा तो क्या डिपार्टमेंट क्लबिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि आप माइनर नहीं हो। खाली प्रॉब्लम क्या है पता है आपके पापा के साथ? 2, एक तो उनके पास 1 करोड़ होंगे नहीं शायद, और होंगे तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि आप मेजर हो ना, और आपके पास गूगल पे होता है ना। पापा ने पता चला इंटरेस्ट के ऊपर का टैक्स बचाने के लिए एफडी आपके नाम पे रखा था, आपने कुछ दिन में इंटरेस्ट छोड़ दो एफडी ही गायब कर दिया है। कुछ दिन का पापा बोले बेटा वो एफडी में से थोड़ा निकाल के ना। कौन सा एफडी? कौन सा बाप? आप कौन? तो इसलिए, लेकिन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना। तो ऐसा आपको तोड़ने सीखना है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया बस, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पहला इवेजन होता है, फिर डिपार्टमेंट क्या करता है? एंटी इवेजन, और फिर तुम जैसे महान लोग एंटी इवेजन निकालते हो कि ऐसा क्या करूं कि एंटी इवेजन में पकड़े ना जाओ, ठीक है ना। तुम क्या करते हो? ट्रिपल सीट पे जाते हो, हाँ ऑफिसर दिखता है, एक उतरता है, तुम क्रॉस करते हो, अगर थोड़ा ज़्यादा दूर गए रहोगे तो बाइक से ही रिटर्न आते हो। मतलब तुम लॉ नहीं फॉलो करते। हाँ तुम एंटी इवेजन में जा चुके हो कि अब पकड़ के दिखा। और पांडु जी देख भी रहे, पुलिस देख भी रहे कि अभी यहां से गए, अभी रिटर्न गए, अभी जा रहा है। मतलब वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ही करेंगे। ये ऐसा चैप्टर है जब जो आपको ब्लैक मनी कमाने के टाइम पे पकड़ता है। व्हेन यू आर अर्निंग ब्लैक मनी तब पकड़ता है।
आप बोलोगे सर मेरे दादाजी ना बहुत अच्छे चोर थे, फिर मेरे पापा भी ना बहुत अच्छे चोर निकले, और सर डीएनए का है, मैं भी ना सर बहुत अच्छे से चोरी कर लेता हूँ। किसकी? टैक्स की चोरी, मतलब टैक्स की चोरी, इवेजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सर आज तक डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं पकड़ा हमारा, आज तक नहीं पकड़ा। अगेन डिपार्टमेंट बोलता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, आपका टाइम आएगा, कभी ना कभी आएगा। लेकिन सर अगर उन्होंने हमको अभी नहीं पकड़ा तो कभी पकड़ सकते हैं, कभी भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे के सेक्शन हैं, मैं लिख रहा हूं, आप लोग हंसो नहीं प्लीज। सेक्शन 68 है, उसके बाद का एक सेक्शन है, उससे बच्चे बहुत हंसते हैं तो प्लीज हंसो मत, कंट्रोल करो। एक होता है 68, दूसरा होता है 69, तीसरा होता है 69A, 69B, 69C, 69D। ये ऐसी सीरीज है, 69, 68, 69, 69A, 69B, C, D, ABCD 4 होते हैं। एक 69 5 हो गया और एक 68, टोटल कितने हो गए? 6 सेक्शन है। ये सेक्शन क्या करते हैं सर? आज ऊपर जाने के बाद विजय साहब को पूछो कि ये सेक्शन क्या करते हैं, ठीक है ना। विजय साहब के पास नोटिस है, मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन वो अभी क्या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, ठीक है ना, तो नहीं दिखाना चाहिए। विजय साहब आपको 1.5 करोड़ का नोटिस दिखाएंगे। कितने करोड़ का नोटिस दिखाएंगे? 1.5 करोड़ मांग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और वो असेसी छोटा सा असेसी है, 1.5 करोड़ उसके पास नहीं है भरने के लिए, क्योंकि उसने कभी तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किया था, ठीक है, 40-50 लाख का। उसका इतना टैक्स कैसे निकल गया? वो खुद कंफ्यूज है। मतलब मैंने जितना ट्रांजैक्शन किया है, देखो जितना ट्रांजैक्शन किया है उसका कुछ तो टैक्स निकालोगे तो ट्रांजैक्शन अमाउंट के नीचे लगना चाहिए ना। ये ट्रांजैक्शन अमाउंट क्रॉस होके 3 टाइम्स हो गया, अभी 3 टाइम्स 3-4 टाइम्स हो चुका है। क्योंकि एक तो इस सेक्शन का टैक्स का रेट ही 60% है, 60% टैक्स रेट है, फिर 25% सरचार्ज है, फिर 4% सेस है। अब इनकम टैक्स में ऐसा कभी नहीं होता 60 + 25 + 4, ऐसा कभी नहीं होता इनकम टैक्स में। ये 25% और 60% होता है। तो 60 अगर आप कैलसी पे लोगे, अगर किसी के पास होगा, या ऊपर जाके चेक करना, 60 का जब 25% ऐड करते हो तो 60 का 25, 60 का 25 कितना होता है? 15 होता है। तो 60 + 15 कितना हो गया? 75। अब 75 का 4%, 75 का 1% कितना होता है? 0.75 होता है। 2% कितना होता है? 1.5। तो 4% कितना होगा? 3%। समझ में आ रहा है? तो ये 78% होता है। ये कितना होता है? 78% होता है। तो आपको कैलसी पे कैसे चेक करना है? 60 + 25% करना है तो 75 दिखेगा, प्लस 4% करना है तो 78 आएगा। समझ में आ रहा है? टैक्स का रेट कितना है? 78% तो टैक्स का रेट है। मतलब 100 करोड़ अगर ब्लैक मनी मिली तो टैक्स कितना लेगा गवर्नमेंट? टैक्स 78 करोड़ और 12% पर एनम इंटरेस्ट। जिस साल वो ब्लैक मनी आपने, मतलब कमाई नहीं, कमाई का भी हमको पता ही नहीं, जिस साल गवर्नमेंट को रिकॉर्ड मिला, जैसे 2016 में आपने कैश में जमीन खरीदी थी, 2016 में ही क्यों? अरे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो तुम्हारे घर पे गोनी भर के कैश थी, वो गवर्नमेंट ने आज तक पकड़ी नहीं थी। लेकिन अभी तुमने जमीन ली और जमीन के लैंड रिकॉर्ड, लैंड तो आपके नाम पे होता है ना, तो आपके नाम पे चढ़ेगा ना जमीन। और आपने जमीन ली है और गवर्नमेंट को बताया हाँ ये जमीन 3 लाख में मिली मुझे, जबकि 3 करोड़ की जमीन है उसकी मार्केट वैल्यू। बाकी का पैसा किस में दिया होगा? कैश में दिया होगा। गवर्नमेंट एड़ा है, गवर्नमेंट को जमीन का वैल्यूएशन नहीं करने आता। आता होगा कि नहीं? आता होगा। तुमने स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड पता है, स्विस में अकाउंट खोल के वहां पैसे ट्रांसफर किए। बहुत बड़े इंसान हो, बड़े बड़े इंसान वही करते हैं। आपने दुबई में प्रॉपर्टी ली है कैश में, हवाला यूज करके, या आपके घर पे कैश है
बहुत बड़ा है, भर भर के रखा है। हाँ, वो मूवी देखा होगा आपने, रेड वाला। हाँ, ऐसा इधर गोली मारता है, ऐसा ऊपर से सोने का बिस्किट गिरता है। ऐसा कुछ भी है, मतलब आपने ब्लैक मनी कहीं पे पार्क करके रखा है। या तो ब्लैक मनी मनी फॉर्म में है तो 68 लगेगा, समझ में आ रहा है आपको? या ब्लैक मनी कहीं पार्क करके रखा है, या ब्लैक मनी आपने लोगों में डिवाइड किया है और बोला अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर मारो। समझ में आ रहा है? और फिर इनकम टैक्स ने पूछा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए? आप बता रहे हो बस आ गए, आ जाते हैं, देते हैं लोग। अगर ऐसा कुछ आप करते हो और आपके पास सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया, डिपार्टमेंट पूछ रहा है जमीन आपके पास नहीं थी 2016 के पहले, अचानक से इतनी जमीन कहां से परचेज किया आपने? इनकम भी तो नहीं है आपका इतना। आप अचानक फॉरेन टूर पे कैसे जाना चालू हो गए? हाँ, इधर आप 3 लाख रुपए का रिटर्न दिखाते हो और साल में 4 फॉरेन की टूर करते हो। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा 4 फॉरेन की टूर करते हो? अरे पासपोर्ट पे पता चलेगा ना, सारा डेटा जाता है उधर। तो ये तो मत पूछो मुझे आके कि डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। डिपार्टमेंट अगर अपनी औकात पे आ गया तो कौन से कलर के अंडरवेयर पहनते हो वो भी बता सकता है बिना देखे। उतने एक्सपीरियंस लोग हैं वहां पे। वो लोग तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख के वो गेस कर सकते तुम्हारा इनकम लेवल क्या होगा, खाली बिल देख के। तो तुम डिपार्टमेंट को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो कि क्या ही पकड़ लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा। वो बंदे से बात करो जिसको 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का नोटिस आया है, क्या क्या उखाड़ सकता है अभी। और अभी तो चालू हुआ है गेम, देखो आगे आगे होता है क्या उसके साथ। तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, काले कर्म करोगे काला फल मिलेगा। वो जो काला फल मिलता है ना, तो विथ टैक्स विथ इंटरेस्ट 10% का पेनाल्टी और 7 साल की जेल। तो टैक्स की चोरी करने में तो बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बहुत मजा आता है चोरी करने के टाइम पे। जब पकड़े जाते तो ऐसा रोया है ना हंसे। हर्षित मेहता वाला भी आपने अगर सीरीज देखा होगा, तो जो लास्ट में अरेस्ट होती है उसको, दैट इज डन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना? तो जब इनकम टैक्स औकात पे आ जाता है ना अपने, तो बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता भाई, बड़े बड़े लोगों को। खाली वो अपनी औकात पे आना चाहिए और आएगा, क्योंकि विद टेक्नोलॉजी अब जो पहले इंफॉर्मेशन इजीली नहीं मिलती थी, बहुत मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन करके उनको ढूंढनी पड़ती थी, अब टेक्नोलॉजी की वजह से दैट डेटा इज इजीली एक्सेसिबल। कैसे एक्सेसिबल बताओ? डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा तुम क्या क्या करते हो? गूगल पे क्रेडिट पे बहुत आगे चले गए। डिपार्टमेंट ने सब किससे लिंक किया है? आधार से लिंक है। तुम्हारा पैन आधार से लिंक है, तुम्हारा मोबाइल आधार से लिंक है, तुम्हारा हर बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, तुम्हारे लाइफ का हर डॉक्यूमेंट आधार से लिंक है। तुम जाके दिल्ली में किसी का मर्डर कर है, कुछ क्राइम करके है, खाली तुम्हारा फिंगरप्रिंट उधर मिलना चाहिए उनको, तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। क्यों? बायोमेट्रिक है ना, पकड़ लेंगे आपको। उनको आधार नंबर उनके सिस्टम में डालना है, आपके नाम पे क्या क्या है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने 2 व्हीलर है, कितने 4 व्हीलर है, एक सिंगल क्लिक में उनके सामने आएगा। आधार से हर एक चीज लिंक कर दिया है गवर्नमेंट ने, हर एक चीज। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गवर्नमेंट। आने वाले कल में तो बिल्कुल भी नहीं, अभी भी वो सिस्टम डेवलपिंग है, बीटा वर्जन है। मैंने बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो अभी बीटा वर्जन पे चालू है, दैट सिस्टम इटसेल्फ इज इवॉल्विंग। मशीन लर्निंग है ना, मशीन को भी पता चलना चाहिए चोरी कैसे होती है, पकड़े कैसे जाते हैं। तो मशीन पकड़ रहा है, अभी कोई इंसान नहीं पकड़ने वाला। मशीन पकड़ के इंसान को दे रहा है, फिर इंसान पकड़ रहे हैं। लेकिन आपका प्रोफाइल वहां पे रेड अलर्ट में आ जाता है, हाई रिस्क प्रोफाइल में आ जाता है। तो करो, टैक्स की चोरी करो, फिर हमारे यहां पे आओ और हम बोलेंगे अभी टैक्स भरो, नहीं तो लड़ो। और लड़ोगे कैसे? जो चोर है वो जाएगा क्या कोर्ट में लड़ने के लिए? वो इनकम टैक्स में जाने के लिए रेडी नहीं है। कोर्ट में छोड़ दो, क्योंकि उसको पता है इनकम टैक्स में जाएगा तो इनकम टैक्स वाले और थोड़ा जलील करेंगे। और हमने उसकी केस नहीं ली, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को टैक्स
लगे, पेनाल्टी लगे, और ऐसे लोग कम से कम 100 लोगों को जाके बताए कि ऐसे ट्रांजैक्शन मत करो। होता है ना क्लास में कंट्रोल कैसे लाया जाता है? 50 बच्चों को चुप करने का, अभी किसी एक को पकड़ लो, उसके कान के नीचे खींच दो, बाकी सब शांत हो जाते हैं। वैसे हर शहर में ऐसे जो हमारे 1.5 करोड़ वाले भाई साहब है, ऐसे हर शहर में 10-10, 15-15 एग्जाम्पल गवर्नमेंट बना रहा है। अब ये 10-15 लोग इनकम टैक्स के सेल्स पर्सन है, बिना पगार के सेल्समैन। अब वो जा के बताएंगे भाई इनकम टैक्स बहुत लेता है, घर ले लिया मेरा, जमीन ले ली मेरी, बैंक अकाउंट सीज कर दिया, यार बाल बाल बचाओ, मुझको भी लेने वाले थे। तो 68, 69 इनकम टैक्स के साथ मत करो। बड़ा डेंजरस पोजीशन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इनको हम लिखेंगे, इसको हम अलग अलग नाम, इसको अनडिस्क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा पैसा पकड़ता है गवर्नमेंट यहाँ पे? डिस्क्लोज की अनडिस्क्लोज? अनडिस्क्लोज इनकम यहाँ पे पकड़ा जाता है, जो अपनी इनकम कभी नहीं दिखाया था गवर्नमेंट को। इसको हम लिखेंगे दिस प्रोविजंस आर एंटी ब्लैक मनी। तो इस सेक्शन का डर किसको होना चाहिए? जिनके पास क्या है, बहुत सारा, या तो ब्लैक मनी है या ब्लैक में खरीदा गया असेट है। तुम लोगों को लग रहा है क्या डर? नहीं, क्यों? ब्लैक रहने दो सर, अभी व्हाइट से शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कितना जलील करना पड़ता है तुमको, लेकिन चल जाता है। बिजनेस मॉडल आज बना नहीं तो आप लोगों को भी यही सुनना है। अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को, मजा भी आ रहा होगा कि लोग कैसे जलील हो रहे हैं मार्केट में। आगे चलूं? थोड़ा समझ रहे, थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए ना आपको, ऐसे क्या कर रहे हो? और नोटिस देखो और मजा आएगा। मानी साहब जरा नोटिस भेज देना इनको। हाँ भेज देना अपने ग्रुप पे। तुम लोग कहीं और मत भेजो मार्केट में, प्रिंट लेके ऐसा स्टैंड बिन पे लगाओ मत। आगे चलूं? हमारे इस रूम में और जो वर्चुअली मुझे देखते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने लाइफ में क्या देखा है? फेलियर देखा है। फेलियर मतलब मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, एग्जाम में फेल होना कोई फेलियर होता ही नहीं, मुझे तो लगता है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर 20% भी दिया है एक इंस्टीट्यूट ने, तो इंस्टीट्यूट का तो पासिंग 50% पे है, तो इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में आप फेल हो, लिख के भी आया है FAIL, फेल, 50% पासिंग, लेकिन मेरे नजरों में आप पास हो। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास आप आए थे या जब आपने ये लेक्चर शुरू किए होंगे तब आपको इसका जीरो नॉलेज होगा। टुडे यू हैव स्कोर्ड 20%, दैट मीन्स you know 20% of the thing, and 20% is not a small percentage। मतलब 1000 पेजेस अगर होंगे तो 200 पेजेस का तो आपको नॉलेज आ चुका है, विच itself is a progress। हाँ 50 आना चाहिए था, नहीं आता सबको यार, एवरीबडी डजंट हैव द सेम सिचुएशन। और सीए वगैरह जैसी जो एग्जाम होती है, प्रोफेशनल एग्जाम, आपको क्या लगता है उसमें प्रीपेड लोग जाते होंगे कि अनप्रीपेड लोग जाते होंगे? कुछ है हमारे यहाँ पे जो अनप्रीपेड भी जाते हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, 80% स्टूडेंट तो बताओ प्रीपेड जाते रहेंगे, उसमें से 10-15% पास होते हैं। वो तो 20 जो फेल होने जा रहे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो हक बनता है, वो 0, 1, 2 पे आते हैं, वो तो फेल होने ही गए थे, वो तो मजे ले, वो तो इंस्टीट्यूट के मजे लेने गए थे यार, कि इंस्टीट्यूट बाकी 80% बच्चों के मजे लेता है, हम 20% लोग हैं जो जाके इंस्टीट्यूट के मजे लेके आएंगे। लेकिन प्रीपेड होने के बाद भी जब इंस्टीट्यूट फेल करता है, जो अनप्रीपेड है उसको कभी बुरा नहीं लगता, लेकिन प्रीपेड हो आप, इनफैक्ट यू आर प्रीपेड फॉर द रैंक, और तब इंस्टीट्यूट फेल करता है, और उसके पहले आपने लाइफ में कभी फेलियर देखा नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव फेल्ड, एंड दैट टू इन अ नेशनल एग्जाम, दैट टू व्हेन सो मेनी पीपल आर ईगरली वेटिंग यू टू पास,
so many people I have considered and assumed you will definitely pass and then you have failed. कैसा लगेगा? मजा ही आ जाता है, अलग ही लेवल का मजा आता है, अलग ही लेवल के इमोशंस चेंज होते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, पूरा बॉडी, एनर्जी, माइंड, पैसा जितना भी आपके पास है सारा बिजनेस में लगा दिया, दिन रात मेहनत की, एंड एंड ऑफ द ईयर यू मेड लॉसेस, क्योंकि कुछ तो गलत भी किया होगा। बिजनेस में प्रॉफिट की गारंटी कभी होती ही नहीं है। तो आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट लॉस हो गया, फेलियर आया, वो फेलियर कैसे हैंडल करोगे? यू स्टार्टेड अ फ्रेंडशिप, आप लोगों ने ग्रुप बनाया स्कूल या कॉलेज में, आधा डजन, एक डजन लोगों का ग्रुप बनाया और बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, पिंकी प्रॉमिसेस बोलते हैं ना, प्रॉमिस करो कि साथ में स्कूल में जाएंगे, साथ में पास होंगे, साथ में प्ले करेंगे, साथ में ये करेंगे, साथ में कॉलेज जाएंगे, साथ में कपड़े पहनेंगे, सेम टाइप के कपड़े लेंगे। कुछ कुछ लोगों ने तो इतने भी प्रॉमिस करके रखे, आगे जाके हम बच्चे पैदा करेंगे, हमारे बच्चे आपके बच्चों से शादी करेंगे। यू पीपल प्लान सो मेनी थिंग्स, और फिर बीच में जाके वो फ्रेंडशिप कहीं पे टूट जाती है, वो ग्रुप कहीं पे टूट जाता है। ग्रुप बनता ही है टूटने के लिए। फिर ग्रुप टूट जाता है तो आप प्यार करना चालू कर देते हो। पहला पहला प्यार, गुलाबी गुलाबी रातें, गुलाबी दिन, रात रात भर चैटिंग, चालू बारिश में फोन पे बात, बॉडी भीग रहा है लेकिन अंदर से गर्म है। हाँ, अलग ही लेवल की खुशी, हाँ खुशी, हाँ क्या अलग लेवल की खुशी किसी और की खुशी, जो पहले किसी और की थी अब किसी और की है, कल किसी और की होगी हाँ, तो प्यार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे कुमार विश्वास जी है, तो आपको अगर कभी हिंदी सीखना है तो उनसे सीखिए। और अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है, अच्छा ब्रेकअप हुआ है, अच्छा वाला, तो कुमार बोलते हैं कि मेरी जो बातें हैं उसको आप कॉम्बीफ्लाम करके खाइए। ब्रेकअप होता है तो दर्द होता है अंदर वाला, उसके लिए मेडिसिन क्या है तो कुमार है, ठीक है ना। कुमार सुनने के बाद वो दर्द धीरे धीरे निकल जाता है। और आप लोग कुमार सुनने का ट्राई कीजिए, और आपको अगर नहीं समझाना कुमार क्या बोल रहा है तो अभी तक आपको अच्छे से प्यार हुआ ही नहीं, और जो ब्रेकअप भी हुआ था आपका उसमें दर्द नहीं है। जिस दिन कुमार समझना चालू हो जाएगा उस दिन समझ लेना ये लाइफ सक्सेसफुल लाइफ है, क्योंकि कभी तो वो प्यार होना जरूरी था जहां पे वो जो बोलता है प्यार की भाषा वो समझे, और फिर वो ब्रेकअप भी होना जरूरी था जहां पे वो भी समझे कि ब्रेकअप कैसे होता है। फिर कुमार बोलता है कि मुझे बच्चे लिखते हैं कि मैंने भी प्यार किया, मैंने भी इश्क किया, लेकिन मेरा इश्क कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं हताश हूं। तो कुमार बोलता है पागल हो आप, आपको इश्क हो गया उसी में ही आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इमोशन क्या है वही नहीं पता कि ऐसे कैसे हो जाता है कि सारा धुंधला हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है कि जिन्होंने हमें पैदा किया है उनके अगेंस्ट हम लड़ने की ताकत आ जाती है, ऐसे कैसे हो जाता है कि आने वाली ट्रेन है, पता है कूद जाऊंगा तो टुकड़े टुकड़े होंगे, बॉडी भी नहीं मिलेगी, ऐसे गोनी में भर के लेके जाना पड़ेगा घर पे, लेकिन इंसान कूद जाता है क्योंकि वो कूदना उसके लिए वहां पे सही लगता है। ऐसे कैसे होता है कि बेटे बेटे इंसान नस काट लेता है, देख रहा है कि जान निकलती जा रही है धीरे 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 धीरे, लेकिन अच्छा लगता है कि जाने दो। वो इमोशन क्या है तुम लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि तुमको कभी वो हुआ ही नहीं। तुम कॉमर्स वाले हो, कॉमर्स वाले हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चलते हैं कि इसमें इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा चल जाएगा, कैपिटल हमेशा बचा रहे कॉमर्स वाले से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। और उसमें भी सीए कम्युनिटी से तो रहने ही दो, उनको तो कुछ होता ही नहीं है सब, और होता भी होगा तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ है। और फिर
कुमार ने जो बोला, अंजेश ने जो मुझे समझाया, मेरा भी कभी तो अच्छे से ब्रेकअप हुआ, मैं भी गालियां देता था, मैं भी कर्ज करता था कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे सज़ा मिल गई। ऐसा जब मैं नेगेटिव बोलता था तो अंजेश ने एक दिन समझाया था कि देखो भैया, जो आपके साथ चलते हैं ना वो आपको मजबूत नहीं बनाते, वो आपको वीक बनाते, क्योंकि वो आपके साथ चल रहे हैं और आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। कितना भी कर लो आप किसी ना किसी के ऊपर कभी ना कभी डिपेंड हो जाते हो, क्योंकि वो आपके साथ में, जो साथ में उसके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो। आपको मजबूत तो वो बनाते हैं जो बड़ी लंबी जर्नी का प्रॉमिस करते हैं, बहुत पीक पे लेके जाते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं। अब या तो आप नीचे आके गिर के मर जाओ या खुद के पंखों पे उड़ना चालू करो, दो चांसेस होते हैं। और अभी अगर तुम गोनी में भर के घर पे आए नहीं हो, अरे तुम अभी दफनाए गए नहीं हो, तुम जलाए गए नहीं हो, मतलब तुमने चलना सीख लिया है, उड़ना सीख लिया है बिना किसी के, ठीक है ना। तो वो जो ट्रेनिंग जिसने दी है ना आपको कि फेलियर के बाद भी कैसे लाइफ में आगे जाना है, ब्रेकअप के बाद भी कैसे जिंदा रहना है, वो जो ट्रेनिंग जिसने दी है वो आपका हाईएस्ट गुरु है। वो लेसन्स आप कितने भी पैसे देके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते। दे टीचेस यू द बेस्ट लेसन्स ऑफ द लाइफ। रिकवरी फ्रॉम द फेलियर, रिकवरी फ्रॉम हार्ट ब्रेक। जब अंदर सब कुछ टूटता है तभी तो नवनिर्माण चालू होता है। अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे? तो बिखरना पड़ता है निखरने के लिए, टूटना पड़ता है जुड़ने के लिए। और फिर वैल्यू पता चलती है उन लोगों की जिन्होंने टूटते हुए देखा था और बिखरते हुए देखा था, और जब आपको समेटा जाता है तो वो लोग कुछ रहते अपने लाइफ में। लोग मेरे लाइफ में है, महताब है, अंजेश है, आरती है। मैं कभी टूटा हूं, इन्होंने मुझे कभी समेटा हुआ है। तो ऐसे लोग हैं अपने लाइफ में, अपने दोस्त है, विजय है, धर्म है, बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छे दोस्त होना हमेशा, तो तभी जब देखो पहले दोस्ती अच्छी होती है, फिर प्यार होता है तो दोस्तों की वैल्यू कम हो जाती है, और फिर ब्रेकअप होता है तो उन दोस्तों की वैल्यू जो पहले बहुत कम थी अब बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड देन यू गेट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो अगर आपकी किसी से दोस्ती अच्छी हुई है, आप किसी के करीब जा चुके हो क्योंकि किसी से दूर हुए थे, तो वो भी आपके लिए अपने आप में एक क्या है, एडवांटेज ही है ना। कोई बैच में हमारे है जो बोलता है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे उस लड़की ने बोला कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अब मैं करके ही दिखाऊंगा। तो अच्छा है कि बुरा है? ब्रेकअप अच्छा है ना, ब्रेकअप ब्लेसिंग है। ब्रेकअप ने औकात दिखा दी कि अभी अब की कोई औकात है नहीं, पहले बनाओ, और मेरे लिए मत बनाओ, मैं तो किसी और के साथ हूं, आई एम हैप्पी। अपने लिए बनाओ, क्योंकि औकात अपने लिए बनाई जाती है। प्यार दो लोगों का नहीं होता, प्यार एक ही का होता है, मेडिटेशन एक ही का होता है, प्रेयर एक ही की होती है, सब कुछ अपना ही होता है एक्चुअली। दूसरे खाली लोग आते जाते रहते हैं। इट्स यू हु गेट्स डेवलप्ड। मैं कहां से सिखा है? मैंने क्या बोला आपको? इनकम टैक्स के लेक्चर है, ऐसे आपको कभी कभी लगेगा, कभी कभी ऐसे लगेगा बटला पागल हो गया है, लेकिन आई टीचेस लाइफ थ्रू सेक्शंस। अगला चैप्टर है जो मुझे हिम्मत देता है, जो मुझे करेज देता है कि बिजनेस चालू कर रहा, बिंदा चालू कर। कभी कभी आपको लगता होगा, विजय भाई को भी लगता होगा, ये मयूर को तो बिल्कुल लगता है कि ये बटला पागल है, खुद भी डूबेगा और हम सबको लेके डूबेगा। समटाइम आई टेक डिसीजन लाइक दिस, पैसे हो या ना हो, डिसीजन लेना जरूरी है। ये हिम्मत कहां से आई? तो हिम्मत इस चैप्टर में से आई, जो अगला चैप्टर है। इनकम टैक्स सेक्शन 69D तक खाली लेने की बातें करता है कि आपसे कैसे लूं मैं। सेक्शन 70 पे आके इनकम टैक्स रुकता है और बोलता है चलो ठीक है, कभी कभी होता है लाइफ में, फेलियर भी जरूरी है,
नहीं तो सक्सेस क्या है उसकी टेस्ट ही नहीं पता चलेगी। अगर 4 ब्रेकअप नहीं होंगे तो जब 5वां रिलेशन चालू होगा उस रिलेशन की वैल्यू ही पता नहीं होगी। तो कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोगों के होने की वैल्यू बढ़ जाती है। और स्टार्टिंग में आप गेस ही नहीं कर सकते कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो तो आपको आगे जाने के बाद ही पता चलता है। आपको ये भी नहीं पता होता कौन से बिजनेस, एक्सेल पे सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं। प्रोजेक्शन जब हम करते हैं सीए में बनाते हैं हर साल प्रॉफिटेबल बनाते हैं। हमें नहीं पता 3 साल के बाद आग लगने वाली है, वो नहीं प्रेडिक्ट करते। हमें नहीं पता 3 साल के बाद फ्लड आने वाला है, हमें ये नहीं पता प्रोप्राइटर 6 महीने में मरने वाला है। यू डोंट प्रेडिक्ट फॉर शॉक्स, यू ओनली प्रेडिक्ट फॉर सरप्राइजेस। हम हमारी इमेजिनेशन में हमेशा अच्छा ही देखते हैं, ठीक है। इसलिए महताब हमेशा बोलता है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो होप करो बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर करो वर्स्ट के लिए। अगर आप किसी से अटैच होते हो तो साइड बाय साइड डिटैचमेंट का तैयारी करना चालू करो, क्योंकि डिटैचमेंट इनएविटेबल है, होके रहेगा, गारंटीड है। अटैचमेंट गारंटीड नहीं है, एक बार अटैच हो गया तो डिटैचमेंट गारंटीड है। जो चैप्टर कभी चालू होता है वो चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म होता है, जो किताब कहीं चालू हुई है वो किताब कहीं ना कहीं खत्म होगी, जो जर्नी आपने कहीं स्टार्ट की है एक दिन आएगा कि आपकी जर्नी एंड हो जाएगी। एंड निश्चित है, अंत निश्चित है। लेकिन अगर पूरा मूवी खत्म नहीं हुआ है, खाली चैप्टर एंड हुआ है, तो हिम्मत रखिए, अगला चैप्टर चालू कीजिए। एक बिजनेस अगर आपने चालू किया उसमें अगर लॉस हो भी गया, हिम्मत रखिए, अगला बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जो लॉस हुआ उसमें से कुछ सीखिए। मैंने एक वीडियो शेयर किया आज आपके साथ, शिव शक्ति टीम को मैंडेटरी है, बाकी लोगों को ऑप्शनल है। उसमें महात्रिया लास्ट क्लास में आके यही बातें बताएगा। सक्सेस में इतना कैरिड आउट मत हो जाइए कि जमीन पे चलना बंद करके आसमान में उड़ना चालू हो जाओ। कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस आता है तो इंसान इगोइस्टिक हो जाता है, और फेलियर से इतना भी मत टूटिए कि फिर से उठने की ताकत ना हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉसेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस। और इनकम टैक्स का जिगरा देखिए साहब कितना है, कितने अच्छे लोग हैं। इस साल आपने बिजनेस किया, 20 लाख का लॉस किया, वो इग्नोर कर सकते थे, लॉस है इग्नोर बोलते, लेकिन अगले साल आप फिर से खड़े होकर दिखाइए, अगले साल आपने 30 लाख का प्रॉफिट कमाया साहब। लेने के लिए वो 30 लाख पे टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ अगले साल 30 लाख। लेकिन इनकम टैक्स का जिगरा देखिए, कितना बड़ा जिगरा रख के यहाँ पे चैप्टर में वो बैठा है। बोलता है आपने प्रॉफिट कमाया क्योंकि आपने पहले लॉस बनाया था। आप 3rd अटेम्प्ट में सीए बने क्योंकि आप पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हुए थे। वो फेलियर ने भी आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। फेलियर ने भी सक्सेस में, तो हम फेलियर को इग्नोर नहीं कर सकते। इनकम टैक्स नहीं करता, इनकम टैक्स बोलता है लेट्स कम टू ब्यूटीफुल सीरीज सेक्शन 70 to 80। इतनी बड़ी सीरीज बना दी सेक्शन ने, और यहाँ पे लिखा सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस। अगर आपका लॉस है तो सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ होने के लिए कहीं प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। ये आपके 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में लॉस है, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे। मतलब एक बिजनेस में 50 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस में 30 लाख का लॉस है, क्या करोगे? 50 लाख के ऊपर टैक्स भरोगे? सेट ऑफ होगा ना पहले। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, जरूरी नहीं जो बिजनेस में प्रॉफिट है वही बिजनेस, जो बिजनेस में लॉस किया है उसी बिजनेस में प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है। यू आर रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। बिजनेस एक्स का लॉस बिजनेस वाई के साथ सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर है? एक टाइप का लॉस दूसरे टाइप के लॉस के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। मुझे बताओ, कुछ कुछ लोग जानबूझ के जाके अपनी मरा के आते हैं कि नहीं? मतलब जुआ खेलने में चांसेस ज्यादा किसके हैं?
गवर्नमेंट वो लॉस अप्रिशिएट नहीं करता। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के लॉस अप्रिशिएट नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी का लॉस अप्रिशिएट नहीं करता। ये तो मस्ती है तुम्हारी, और मस्ती महंगी पड़ेगी। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा नहीं कि जिंदगी के सारे लॉसेस को हम अप्रिशिएट करते हैं। अरे नालायक, आंखें खुली रख, कॉन्शियसनेस रख। जहां पता है कि सच में खड्डे में गिरेगा तो जाके ट्राई क्यों कर रहा है? खड्डा दिख रहा है क्लियरली, सबको दिखता है, फिर वो रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या शेयर मार्केट हो या ये क्रिप्टो वाले हो। 21 दिन में पैसा डबल करके आप स्कीम में पैसे डाल देते हो। ऐसा कैसा 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा? ऐसा कैसा आज 15 मिनट में पैसा 1 लाख है मेरे पास, आज 15 मिनट जाके जुआ खेल के आता हूँ, रात को 5 लाख लेकर आता हूँ। इतना आसान होता तो लोग मेहनत करते क्या? एक दिन लग बाय चांस जीत जाते तो लोगों को लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, भगवान माता लक्ष्मी का इनके ऊपर हाथ है, जुए में पैसे कमाएंगे, जुए को बिजनेस बना लेते हैं। ऐसे नालायक लोगों को इनकम टैक्स बोलता है तेरे लॉसेस अप्रिशिएबल नहीं है, तेरे को किधर डिडक्शन नहीं है, किधर सेट ऑफ नहीं। तो ऐसा मत समझो हर लॉस के अप्रिशिएट करता है, बिजनेस लॉसेस को मेनली अप्रिशिएट करता है, थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी को भी अप्रिशिएट करता है, थोड़ा कैपिटल गेन को भी अप्रिशिएट करता है। सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें लॉस हो ही नहीं सकता। आप जॉब पे जाके एम्प्लॉयर को पैसे दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि थैंक यू सर, हर महीने में आपको 25,000 दिया करूंगा क्योंकि आपने मुझे जॉब दिया। इसलिए तो सैलरी को सिक्योर्ड हेड भी बोला जाता है कि गारंटीड इनकम है, उसमें लॉस नहीं है। बाकी चारों हेड में लॉस हो सकता है, लेकिन अप्रिशिएट ज्यादा किसका करता है गवर्नमेंट? सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कौन सा लॉस करता है? बिजनेस का लॉस। इस साल में आपके पास दूसरा कोई इनकम होगा तो उसके साथ सेट ऑफ कर लो बोल देता है, और अगर इस साल पॉसिबल नहीं होगा तो कब कर लेना? अगले साल। तो इस साल अगर पॉसिबल नहीं होगा तो बोलता है सेट ऑफ एंड कैरी, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, और सेट ऑफ अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्या कर लेना बोलता है? कैरी फॉरवर्ड कर लेना। कैरी फॉरवर्ड मतलब समझता है ना, इस साल का लॉस कब जाएगा? अगले साल, अगले साल फिर सेट ऑफ कर लेना। सर अगले साल भी लॉस हुआ तो और एक साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। सर और एक साल लॉस हुआ तो और एक साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो आपको क्या लगता है इनकम टैक्स कितने साल तक आपको अलाउ करना चाहिए आपके खुद के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? 5 आपको लगता है? ठीक है, 5 ठीक है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बढ़ा के दिया होगा, और कितना? 5 तो आपका हो गया, गवर्नमेंट ने 8 दे दिया है। कितना दे दिया है? 8 ईयर्स दे दिया है। कोई अगर मुझे आके ये पूछता है साहब 8 साल में भी अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो क्या करूं, तो मैं बोलेगा इधर आ पहले, और मेरा बाहर शूज स्टैंड से चप्पल लेकर आते आते 8 साल में अगर अपना बिजनेस आप प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, आप में है। ऐसा इस दुनिया में कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता जो 8 साल तक लॉस बनाए, और जो 2-3 है जिसमें हो सकता है उसको गवर्नमेंट ने अलग ट्रीटमेंट दिया है। जनरल बिजनेस 8 ईयर्स तक लॉस मेकिंग नहीं रह सकता, 3-4 मैक्सिमम होता है। विथ थर्ड ईयर हैज टू बी प्रॉफिटेबल, फोर्थ ईयर हैज टू बी प्रॉफिटेबल। चलो कोविड लाइक कोई सिचुएशन आ गई, 5th ईयर हैज टू बी प्रॉफिटेबल, नॉट मोर देन दैट। 5 साल लगते हैं इंसान को मैच्योर्ड बनने के लिए धंधे में, और 10 साल के बाद उसको पता चलता है कि गेम क्या है। जो गेम हमने 2015 में चालू किया था, 2025 में हमें समझेगा कि गेम क्या है। इसलिए हम अगले साल के लिए रेडी हो रहे हैं। हमारे सारे स्ट्रगल अगले 9 महीने में खत्म होने वाले हैं। सारे स्ट्रगल मतलब जो अभी के स्ट्रगल है, वी विल स्ट्रगल थोड़ा प्रीमियमली, मतलब अभी ट्रेन में धक्के खा के नहीं जाएंगे, आराम से कार में बैठ के स्ट्रगल करेंगे एयर कंडीशन में। हाँ, रेंटेड ऑफिस से नहीं घूमेंगे, खुद के ऑफिस में बैठेंगे। विल स्ट्रगल विल कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा प्रीमियम, ऐसा थोड़ा ऊपर अपग्रेडेड। हाँ, ये क्लियर है? 70 to 80 क्लियर है? 10 बजने आ गए। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, या यहां तक याद कर लोगे? सीरीज ही तो याद करनी है, हो जाएगी ना? कल आओगे तो पूछूंगा, बता पाओगे क्या? चलो, थैंक यू फॉर द डे, नमस्कारम।